हेलो एवरीवन। बच्चों, आज मैं आपको मैथमेटिक्स क्लास 11th में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कराने जा रहा हूँ, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करना। चलिए करते हैं। स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं? कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और उसका मैं स्क्वायर रूट फाइंड करके आपको दिखाऊंगा कैसे फाइंड करते हैं। स्क्वायर रूट to find square root of square roots of complex number। ये हमें फाइंड करना है बच्चों, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट्स फाइंड करने हैं हमें। तो कैसे फाइंड करेंगे? सपोज कर लीजिए कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है मेरे पास, कोई भी एग्जांपल है ये, और क्वेश्चन ये है फाइंड स्क्वायर रूट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर 7-24 आयोटा। मुझे इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है बच्चों। इसका स्क्वायर रूट मैं कैसे फाइंड करूंगा, अब ये देखना है मुझे। तो बच्चों यहाँ पर मैं सॉल्यूशन देखेंगे। मैं यहाँ पर लेट कर लूँ, लेट द स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 7-24 आयोटा इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y मैंने लेट कर लिया है बच्चों। इसका जो स्क्वायर रूट है वो मैंने लेट कर लिया है कितना, x प्लस आयोटा y। दैट इज, इसका मतलब ये हो गया बच्चों कि स्क्वायर रूट ऑफ दिस वन 7-24 आयोटा इक्वल्स टू x प्लस आयोटा, ये है इसका मतलब। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे भाई बच्चों, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। भाई जब एक साइड में कहीं पर भी स्क्वायर रूट होता है तो आपको वो स्क्वायर रूट हटाना है, तो क्या करेंगे आप, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो मैं यहाँ पर स्क्वायरिंग करूँगा बोथ साइड में, और ये हो जाएगा 7-24 आयोटा का स्क्वायर, और ये x प्लस आयोटा y का स्क्वायर आएगा यहाँ पर। और बच्चों इसका स्क्वायर हो जाएगा 7-24 आयोटा, और ये आएगा भाई x स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर y स्क्वायर प्लस आयोटा 2xy, और ये आएगा बच्चों 7-24 आयोटा इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस आयोटा 2xy। यानी हम यहाँ पर आप देखेंगे इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, हैंस इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स on both sides we get, देखिए बच्चों क्या आएगा इसके बाद, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 7 आएगा, दिस इज द फर्स्ट वन, एंड 2xy इक्वल्स टू आएगा -24 विच इम्प्लाइज xy इक्वल्स टू -12। यानी प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स x एंड y इज -12 है। तो बच्चों यहाँ से एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास। अब मैं यहाँ पर या तो मैं किसी एक की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूँ तब मैं फाइंड करूँ, ठीक है बच्चों। यानी मुझे अब एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करना है। एक्स और वाई की अगर वैल्यू फाइंड हो गया तो स्क्वायर रूट इसका आ जाएगा। तो चलिए मैं यहाँ पर एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करता हूँ, और एक बात ध्यान रखें, एक्स और वाई की वैल्यू हम वही वैल्यू लेंगे कि उनका प्रोडक्ट माइनस का आ जाए, -12 जिनका प्रोडक्ट आएगा वही वैल्यू हम यहाँ पर लेंगे, अदरवाइज हम वैसे कोई दूसरी वैल्यू यहाँ पर नहीं लेंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखना भाई बच्चों आपको जो है, ठीक है ना। तो अब आप यहाँ पर देखें, मैं यहाँ से एक चीज़ और बता दूँ आपको, एक रिलेशन होता है, वी नो दैट बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल्स टू होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो, और ये आएगा प्लस का 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर।
आप ये रिलेशन ट्रू है, देखिए x4 इसका स्क्वायर करेंगे आप यहाँ पर। एक्चुअली जनरली ये होता क्या है बच्चों, ये रिलेशन होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस का होता है 4ab। आप देखिए दोनों इक्वली आएंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आ गया यहाँ पर। इसको सॉल्व करेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का 4ab, तो ये भी इतना ही आ जाएगा। तो ये रिलेशन ट्रू होता है, ये आपको एक रिलेशन ध्यान रखना है। और यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के लिए मैं फाइंड कर रहा हूँ। तो बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू मुझे मालूम है 7 है यहाँ पर। तो चलिए मैं इसको यहाँ से जरा ऊपर से मैं रफली जरा इसको, तो बच्चों देखो यहाँ पर मैं इसको यहाँ से रफ कर रहा हूँ और इसका यूज करेंगे हम। हैंस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर इक्वल्स टू आएगा बच्चों यहाँ पर कितना है, ये 7 है। ये इसका 7 का स्क्वायर मुझे वैल्यू मालूम है, प्लस के 4xy की वैल्यू मुझे -12 मालूम है, तो -12 का स्क्वायर हो जाएगा ये। और ये वैल्यू आ जाएगी 49 प्लस का आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई 144। और बच्चों ये 49 प्लस इसका मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 4 4 जा 16 16 17 और ये आ जाएगा आपका 5 इतना, और ये 625 आ जाएगा भाई बच्चों। एंड देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ये आ जाएगा कितना 25। ये 25 का स्क्वायर होता है। आप चाहें तो एक लाइन और बढ़ा सकते हैं, विच इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर, यहाँ पर ऐसा लिख लें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 25। दिस इज द सेकेंड। देखिए ऐसा करते हैं, सेकेंड इक्वेशन में इसको डालता हूँ और ये हो गया थर्ड वन। तो बच्चों थर्ड इक्वेशन और फर्स्ट इक्वेशन को मैं सॉल्व करूँगा अब। इक्वेशन नंबर थर्ड और इक्वेशन नंबर, इसको सॉल्विंग फर्स्ट एंड थर्ड फॉर द, देखिए फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 7 है, और ये है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। दिस इज द फर्स्ट वन, दिस इज द थर्ड वन। तो एडिंग दीज टूज, ऐड करें बच्चों, ये ऐड करने पर ये कैंसिल हो जाएगा, 2x स्क्वायर इक्वल्स टू आ जाएगा 32 और एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू आएगा 16 और x की वैल्यू आ गई ±4। बच्चों एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16 है, पुट एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16 इन इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट कर दीजिएगा। देन थर्ड ये है, देन 16 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 25। सो वी हैव वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 25 माइनस 16 एंड वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 9, वाई इक्वल्स टू +-3। अब देखो बच्चों यहाँ पर हमें यही देखना है, देखिए सेंस एक्स, एक्चुअली यहाँ पर हम x की जो वैल्यू पॉसिबिलिटी हो सकती है, देखिए x इक्वल टू यहाँ पर जो वैल्यू आएगी x इक्वल टू एक तो 4 है, x इक्वल टू -4 है एंड y इक्वल टू +3 है, -3 है। बट बच्चों x y इक्वल्स टू -12 ये हमें गिवन है। तो मैं यहाँ पर x और y की जो वैल्यू लूँगा, केवल वही वैल्यू लेनी है जिनका प्रोडक्ट -12 आ जाए, उसके अलावा कोई दूसरी वैल्यू हमें यहाँ पर नहीं लेनी है। तो मैं यहाँ पर देखिए -12 करने के लिए, देखिए सो देयरफॉर देन x इक्वल टू एक तो 4 आएगा, अगर x इक्वल टू 4 है तो y की वैल्यू -3 आएगी भाई, क्योंकि दोनों का जो प्रोडक्ट है x y इक्वल्स टू -12 आ गया इस वाले केस से। व्हेन x इक्वल टू -4 अगर हम ले रहे हैं तो देन y इक्वल्स टू +3 आएगा, क्योंकि यहाँ से भी आप देखेंगे x y की जो प्रोडक्ट है वो -12 आ जाएगा। तो केवल यही केस आएंगे, दो केस। अगर मैं यहाँ पर इनके -4 पॉजिटिव हो जाएगा, अलग अलग वैल्यू अगर मैं यहाँ पर लेता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर इस तरह से हो जाएगा भाई बच्चों, ठीक है ना बच्चों। तो अब ये वैल्यू मैं यहाँ पर नहीं लूँगा। तो चलिए x इक्वल्स टू कितना हो गया यहाँ पर, x इक्वल टू 4 और इतना, तो हैंस अब बच्चों मैं इसको ऐसे रखूँगा, मुझे किसका स्क्वायर रूट फाइंड करना था, 7 - 24 आयोटा इक्वल्स टू कितना था भाई, इतना था।
और मुझे इसका ही स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो देखिए सबसे पहले मैं ये वाला केस, x की वैल्यू 4 और ये y कितना, तो माइनस का 3 आयोटा हो गया। और अब मैं ये वाला रखूँ यहाँ पर माइनस का 4 और ये कितना हो जाएगा भाई, सॉरी प्लस का 4 है, एक मिनट, हाँ माइनस का 4 और इसके वजह 3 है, तो प्लस का 3 आयोटा। तो आंसर जो आया वो ये आया। अगर मैं दोनों कंबाइन कर दूं, अगर इन दोनों को मैं कंबाइन कर दूं यहाँ पर, तो ये आएगा प्लस का माइनस, प्लस माइनस, पहले प्लस का फिर माइनस का, ठीक है, 4 और ये माइनस का और ये प्लस का 3 आयोटा। तो बच्चों में इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, दोनों को कंबाइन करके, या फिर दोनों को आप अलग अलग करके लिख दो, बात वही पढ़नी है। क्लियर हो गया सबको? तो ये होता है स्क्वायर रूट फाइंड करना। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का हम स्क्वायर रूट इस तरह से फाइंड करते हैं। क्लियर हो गया सबको? ठीक है बच्चों। अब मैं आपको चलो एक आध क्वेश्चन और ले लेता हूँ जिससे कि और ज़्यादा क्लियर हो जाए आपको। तो इसका आंसर जो आया वो ये हो गया। और ये जो स्क्वायर रूट फाइंड करना है बच्चों, ये आपकी जो सप्लीमेंट्री जो बुक है, उस सप्लीमेंट्री बुक में लास्ट में गिवन है, ये बाद में ऐड किया गया था ये, तो आप इसको कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर मैं कोई एक और क्वेश्चन लूँ, सपोज कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 मुझे फाइंड करना है। देखिए फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस 12 आयोटा, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ इतना, ये मुझे फाइंड करना है स्क्वायर रूट। तो बच्चों इसका सॉल्यूशन आप देखेंगे, लेट स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस 12 आयोटा इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y। देयरफॉर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, बच्चों इसका स्क्वायरिंग करें, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, देन वी हैव x प्लस आयोटा y का स्क्वायर, और ये हो जाएगा भाई बच्चों यहाँ पर 5 प्लस 12 आयोटा, और ये आ गया x स्क्वायर, और बच्चों आयोटा स्क्वायर y स्क्वायर प्लस आयोटा 2xy, ये इतना आ गया भाई। और यहाँ से 5 प्लस 12 आयोटा इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर प्लस आयोटा 2xy इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। जैसे मैंने आपको पहले वाले में बताया, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑन बोथ साइड। तो वी हैव एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 5, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, एंड 2xy इक्वल्स टू 12, दिस इज द सेकेंड वन, xy इक्वल्स टू 6, सेकेंड इक्वेशन। तो यहाँ मैंने उस पहले वाले क्वेश्चन में क्या किया था कि x और y का जो प्रोडक्ट था वो -12 आ रहा था, माइनस में वैल्यू आ रही थी, और यहाँ पर बच्चों x और y का जो प्रोडक्ट आ रहा है वो कितना आ रहा है, यहाँ पर x और y का प्रोडक्ट वो पॉजिटिव आ रहा है। तो मैं यहाँ पर x और y की जो वैल्यू लूँगा वो इस तरह से वैल्यू लूँ कि दोनों का जो प्रोडक्ट है वो पॉजिटिव आ जाए। ठीक है बच्चों, चलिए बढ़ते हैं आगे। नाउ वी नो दैट, जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पर भी वही करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये जो वैल्यू आएगी बच्चों यहाँ पर प्लस में आएगा 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। सो वी हैव एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू है बच्चों 5 का स्क्वायर प्लस का 4, एक्स वाई की वैल्यू 6 है, 6 का स्क्वायर, और ये आ गया 25 प्लस 4 इंटू 36, और बच्चों 25 और ये 144, और ये आ गया बच्चों 169, किसकी वैल्यू आ गई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। और यहाँ से आप ऐसा करते हैं इसको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर इक्वल्स टू आ गया बच्चों 13, दिस द थर्ड इक्वेशन। नाउ वी सॉल्विंग फर्स्ट एंड थर्ड। ये आएगा बच्चों यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 13 है, दिस द थर्ड इक्वेशन, एंड फर्स्ट वन इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू हमारे पास कितना है 5 है, द फर्स्ट वन। सॉल्विंग फॉर एक्स एंड वाई, तो बच्चों एडिंग करेंगे, कैंसिल हो जाएगा, 2x स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आएगा यहाँ पर ये आ जाएगा आपका 18, एंड नाउ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 9, x इक्वल टू प्लस माइनस 3, पुट x square equals to 9 in the third equation, then we have 9 plus y square equals to 13, y square equals to 4 आएगा, y equal to प्लस माइनस का 2 आएगा भी बच्चों।
क्लियर हो गया। तो अब मुझे यहाँ पर एक्स और वाई की वैल्यू इस तरह से वैल्यू लेनी है जिनका प्रोडक्ट पॉजिटिव आ जाए, पॉजिटिव आना चाहिए। तो नाउ वी टेक बच्चों वी टेक एक्स इक्वल टू, सपोज कर लीजिए मैं +3 ले रहा हूँ, तो वाई इक्वल टू पे प्लस का 2 होगा, और अगर मैं x की वैल्यू को -3 ले रहा हूँ तो y की जो वैल्यू होगी वो -2 आएगी। ये केस बन सकता है केवल ये दो पे। सो देयरफॉर अब फाइनली देखो आंसर, मैं फाइनल आंसर यहाँ पे लिख रहा हूँ। सो देयरफॉर पहले लिख देता हूँ गिवन, देयरफॉर चलिए देयरफॉर कितना है यहाँ पर 5 + 12 आयोटा इक्वल्स टू कितना था हमारे पास x + आयोटा। बच्चों इसका जो वैल्यू आएगा, x की वैल्यू को मैंने लिया है 3 + 2 आयोटा और -3 - 2 आयोटा। तो ये इसका आंसर है। कंबाइन करना है तो आप इसको कंबाइन कर सकते हैं, और कंबाइन में आएगा बच्चों ये, अगर मैं कंबाइन करूं पहले प्लस का आ रहा है तो प्लस माइनस ये आ गया आपका +-3 और ये यहाँ पर भी +-3 2 आयोटा। तो प्लस माइनस को मैं बाहर भी ले सकता हूँ, नहीं तो आप ऐसा भी छोड़ सकते हो। क्लियर हो गया होगा सबको एकदम बढ़िया से। तो बच्चों ये है आपका स्क्वायर रूट, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट हम इस प्रकार फाइंड करते हैं। चलो एक और क्वेश्चन, थोड़ा सा अलग हट के क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं यहाँ पर बच्चों। तो एक क्वेश्चन सब, चलिए मैंने एक रूट में ले लूँ, तब उन्हें हम कैसे सॉल्व करेंगे। उम्मीद करता हूँ सबको बढ़िया समझ में आ रहा होगा स्क्वायर रूट कैसे फाइंड कर रहे हैं। और स्क्वायर रूट के बाद में फिर आएगा इसका कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो बच्चों अब मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, आप ऐसे ही इसके कुछ क्वेश्चन ट्राई करना। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ, आप करके देखना भैया, अब ज़्यादा बताना ठीक नहीं है। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ, find the square roots of the following complex numbers. It is given that ये हैं बच्चों -15 - 8 आयोटा, ये करके देखेंगे। सेकेंड वन -5 + 12 आयोटा। थर्ड वन -7 - 24 आयोटा। 1 - आयोटा, -8 - 6 आयोटा। 6 क्वेश्चन 8 - 15 आयोटा। तो बच्चों ये सब आप ट्राई करें, ज़रूर देखें। और अगर मान लीजिए एक और अगर कोई ऐसा क्वेश्चन लूँ मैं, केवल आयोटा लिखा हो तो आयोटा का मतलब क्या है 0 + आयोटा, तब आप कर पाएंगे इसको। इसी तरह से और भी अगर यहाँ पर ऐसा हो 4 आयोटा है तो 0 + 4 आयोटा लिखेंगे आप इसको। तो किसी टाइप से आ जाए आपने आसानी से कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक क्वेश्चन और 1 + 4 माइनस में √3 है, ये है बच्चों। तो इसको हम क्या करेंगे 1 + 4 √3 आयोटा ऐसे कन्वर्ट कर लेंगे, ये है क्वेश्चन जैसे। तो ये सभी जो है, एक और चलो मैं लिख देता हूँ, पूरे 10 क्वेश्चन कर देता हूँ इसको। माइनस आयोटा आता है तो आप इसको 0 - आयोटा लिखेंगे। तो ये सभी क्वेश्चन आपको जो मैंने क्वेश्चन बताए हैं उसी तरह से आपने करके देखने हैं। तो ट्राई करें, ठीक है बच्चों, बड़े आसानी से हो जाएंगे जो मैंने आपको बताया है। ओके बच्चों, अब मैं आपको इसी का अगला पार्ट बता रहा हूँ। इसी कॉम्प्लेक्स में आगे बढ़ते हैं। अब आता है बच्चों कॉम्प्लेक्स नंबर में रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर में होता है बच्चों, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए कॉम्प्लेक्स नंबर। फर्स्ट वन इज ज्योमेट्रिकल फॉर्म होता है, एक वेक्टोरियल फॉर्म होता है और एक पोलर फॉर्म होता है। 3 तरह से इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को, ठीक है बच्चों। अब देखिए यहाँ पर डालेंगे हेडिंग रिप्रेजेंटेशन of a complex numbers।
of a complex numbers. A complex number can be represented in the following forms. Number 1, geometrical फॉर्म, इसको हम ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नंबर 2, वेक्टोरियल फॉर्म। नंबर 3, पोलर फॉर्म और इसको हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म। ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म भी कहते हैं इसको। तो ये होते हैं बच्चों 3 तरह से हम यहाँ पर इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, कोई भी सबसे पहले ज्योमेट्रिकल फॉर्म है। नंबर 1, ज्योमेट्रिकल फॉर्म। देखो बेटा, ज्योमेट्रिकल फॉर्म में क्या होता है, लेट अस सपोज दैट z = x + i/y be a कॉम्प्लेक्स नंबर। कोई भी मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये ध्यान रहे यहाँ पर है रियल पार्ट ऑफ z x है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसको हम शॉर्ट में रियल पार्ट ऐसा लिख लेते हैं और करके। इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। इमेजिनरी पार्ट यहाँ पर आयोटा का जो कोफिशिएंट होता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है, इसको हम शॉर्ट में ऐसा भी लिख देते हैं =y है। तो बच्चों, जो रियल पार्ट होता है, रियल पार्ट रिप्रेजेंट ऑन x एक्सिस एंड इमेजिनरी पार्ट रिप्रेजेंट ऑन y एक्सिस। x एक्सिस पर हम रिप्रेजेंट करते हैं रियल पार्ट को और y एक्सिस पर हम रिप्रेजेंट करते हैं इमेजिनरी पार्ट को। तो ये बात क्लियर होगी बच्चों सबको। तो अब मैं आपको, तो हम क्या बोलेंगे उसको, रियल एक्सिस बोलेंगे। चलिए मैं इसको रफ कर रहा हूँ, यहाँ से आओ, रिप्रेजेंट करा के दिखाता हूँ आपको कैसे करते हैं। बच्चों ये है जैसे यहाँ पर x एक्सिस, y एक्सिस, x डैश y डैश ओरिजिन हो गया। देयर आर 4 क्वाड्रेंट इन ए कार्ड। ये होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, ये जो प्लेन है, ये कार्टेशियन प्लेन है, और ये जो कार्टेशियन प्लेन है इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, आर्गेंट प्लेन भी कहते हैं, या कॉम्प्लेक्स प्लेन बोलेंगे, या गॉसियन प्लेन भी कहेंगे इसको जो है। तो ये जो प्लेन है यहाँ पर जो जिस पर हम रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम बोल रहे हैं आर्गेंट प्लेन। और कॉम्प्लेक्स प्लेन। ठीक है भाई बच्चों, तो ये जो प्लेन है, इस प्लेन को हम बोलते हैं आर्गेंट प्लेन, कॉम्प्लेक्स प्लेन, या फिर हम बोलेंगे इसको गॉसियन प्लेन। 3 नाम होते हैं इसके। ये पूरा प्लेन यहाँ पर, वैसे तो ये आपको पता है कार्टेशियन प्लेन कहते हैं इसको, लेकिन हम कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो आर्गेंट प्लेन कहेंगे इसको, या कॉम्प्लेक्स प्लेन, या गॉसियन प्लेन भी कहेंगे इसको। ठीक है भाई बच्चों। और x एक्सिस पर रियल, ये क्या होता है, रियल पार्ट। y एक्सिस पर आता है इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, ये बात ध्यान रखें। अब जैसे सपोज कर लीजिए मैंने कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लिया, लेट अस कंसीडर z = 3 + 5 आयोटा। तो रियल पार्ट यहाँ पर कितना है, रियल पार्ट है हमारे पास 3, इमेजिनरी पार्ट हमारे पास है 5। जो पॉइंट बनेगा भाई बच्चों, पॉइंट जो बनेगा, रियल पार्ट यानी 3, इमेजिनरी पार्ट यानी ये, क्योंकि जब मैं इसको x एक्सिस पर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और इसको मैं y एक्सिस पर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ तो पॉइंट बन जाएगा इस तरह से। जैसे मान लीजिए
जैसे मैंने z को z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई लिखा है, तो रियल पार्ट ऑफ z यहाँ पर x है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z यहाँ पर y है, तो मैं इसको पॉइंट की फॉर्म में जो लिखूंगा वो x, y होगा। तो जो भी होगा यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर उसको हम इस तरह से फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है ना। तो 0.3,5 आ गया। अब देखो एक बात हो, ये तो आपको पता है 0.3,5 कहाँ पर रिप्रेजेंट करें, इसमें इस वाले क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं। तो सपोज कर लीजिए जैसे मान लो 1 2 3, अब ये मैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 समथिंग ऐसा ले लिया मैंने यहाँ पर। तो ये जो पॉइंट आ गया वो यहाँ पर आ गया भाई बच्चों, यहाँ रिप्रेजेंट करेगा। ये पॉइंट मैंने ए नाम दे दिया, 3,5 यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये इसे ही कहते हैं ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। अब सपोज कर लीजिए मैंने कोई और पॉइंट लिया, सपोज कर लीजिए कॉम्प्लेक्स नंबर है मेरे पास -3 प्लस का 2 आयोटा है, तो इसमें पॉइंट जो आएगा वो -3,2 आएगा। इसे मान लो मैंने बी पॉइंट मान लिया, ये पॉइंट मैंने यहाँ पर ए माना था, सपोज कर लीजिए ए पॉइंट। अब -2 देखिए यहाँ पर 1 2 माइनस और 3 -3,2 1 2 यहाँ पर आ गया भाई इसका रिप्रेजेंटेशन। तो बी पॉइंट हो गया -3,2। ऐसे मैं और कॉम्प्लेक्स नंबर लेता हूँ, सपोज कर लीजिए मैंने कोई कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पर -1 -2 आयोटा ले लिया, तो इसका जो पॉइंट आएगा बच्चों -1 -2 हो जाएगा। अब आप समझ ही गए होंगे, ये मान लीजिए मैंने पॉइंट सी मान लिया, तो -1 -2, तो 1 देखिए यहाँ पर क्या है 1 2 3 4 5 समथिंग, तो -1 और -2 यहाँ पर आ जाएगा। तो ये सी पॉइंट -1 -2 हो गया भाई, इस तरह से रिप्रेजेंट हो रहा है। चलिए मैं और कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लेता हूँ। कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने ले लिया यहाँ पर 2 -3 आयोटा, तो बच्चों पॉइंट जो आएगा डी मान लीजिए पॉइंट 2, -3 आएगा। तो 2, -3 जो पॉइंट है वो 2, -3 2 यहाँ पर आ गया, -3 समथिंग यहाँ पर। तो बच्चों ये आ गया यहाँ पर डी पॉइंट ये, और ये है 2, -3। तो 4 क्वाड्रेंट्स पे आ गया। देखो यहाँ पर मैंने ऐसे पॉइंट मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर इस तरह से लिए हैं जो सभी क्वाड्रेंट में यहाँ पर आ जाएं। अब मैं यहाँ पर कोई भी यहाँ पर एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर ले रहा हूँ, जैसे सपोज कर लीजिए ऑन एक्स एक्सिस हो, ऑन वाई एक्सिस हो, उसे हम कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। सपोज कर लीजिए जैसे मैंने लिया z इक्वल टू आयोटा लिया, z इक्वल टू आयोटा को हम लिखेंगे 0 प्लस आयोटा। तो बच्चों ये जो है कितना हो जाएगा 0,1 आ जाएगा। ये पॉइंट मान लीजिए कोई भी मैंने m पॉइंट ले लिया 0,1। अब 0,1 कहाँ पर आएगा भाई 0,1 ये आ गया, तो ये 0,1 आ गया भाई बच्चों। तो ऐसे भी हम ऑन एक्स एक्सिस आ गया, ये किस पे कर रहे हैं रिप्रेजेंट ऑन एक्स एक्सिस, क्योंकि पोलर फॉर्म कराने के लिए हमें ये रिप्रेजेंटेशन आना चाहिए। कार्ड ये वाला जो कॉम्प्लेक्स प्लेन जो हमारा है। अब सपोज कर लीजिए मैंने माइनस ले लिया, माइनस आयोटा हो गया भाई, तो क्या करूँगा 0 माइनस आयोटा, और ये पॉइंट बन जाएगा हमारे पास 0,-1, ये मैंने n मान लिया, तो 0,-1 यहाँ पर आ गया भाई, n पॉइंट हो गया 0,-1। इसी तरह से मैंने कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल्स टू सपोज कर लीजिए -2 + 0 आयोटा ले लिया, तो यहाँ पर पॉइंट बन जाएगा -2,0। ये पॉइंट मैंने यहाँ पर कोई भी p ले लिया, तो बच्चों -2,0 ये पॉइंट p यहाँ पर आ गया -2,0। इसी तरह से एक और पॉइंट में चलो एक और ले लेता हूँ यहाँ पर z इक्वल्स टू सपोज कर लीजिए मैंने +2,0 आयोटा ले लिया, तो पॉइंट मान लीजिए मैंने q मान लिया ये, तो 2,0, तो 2,0 यहाँ पर आ गया ऑन द। अब आपको समझ में आ गया, मैंने पॉजिटिव डायरेक्शन में भी और नेगेटिव डायरेक्शन में भी मैंने इस तरह से दोनों तरफ ये ले लिया है। क्लियर बच्चों? तो अब आपको मैंने ये रिप्रेजेंटेशन जो बताया है आर्गेंट प्लेन में, या इसको हम गाउसियन प्लेन भी कहते हैं, ठीक है, तो इनसे हम यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं। तो बच्चों ये तो होगा आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर इन द ज्योमेट्रिकल फॉर्म। अब मैं आपको इसके बाद जो बता रहा हूँ ज्योमेट्रिकल फॉर्म के बाद में, अब इसका बड़ा विशेष कुछ पॉइंट ऐसे हैं जिन पॉइंट्स को मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे उन पॉइंट्स की हमें कॉम्प्लेक्स नंबर में ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है बच्चों, अब मैं इसको रफ कर रहा हूँ यहाँ से। जो पोलर फॉर्म है उस फॉर्म से पहले मैं कुछ और जानकारी आपको दे रहा हूँ कि इसमें क्या होता है। सपोज कर लीजिए कोई भी एक हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है,
नंबर 1 कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं, लेट ए कॉम्प्लेक्स नंबर, लेट कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई। इसमें क्या है, दोनों ही पॉजिटिव है, तो x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0 है। पॉइंट जो बनेगा वो पॉइंट बन गया हमारे पास, पॉइंट P मान लिया हमने, x, y आ गया। ठीक है बच्चों, अब मैं इसको ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। यहाँ पर x एक्सिस, y एक्सिस, x डैश और ये y डैश ओरिजिन हो गया। तो सपोज कर लीजिए पॉइंट यहाँ पर है x, y। बच्चों ये आ गया और ये यहाँ से हम देखेंगे ये परपेंडिकुलर होता है इस पर, ये q मान लिया मैंने। आप देखें ये जो डिस्टेंस है ये x हो गया और ये y है, परपेंडिकुलर होता है। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये जो डिस्टेंस है ये कितना हो जाएगा भाई, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर आ जाएगा। और बच्चों इस वाली डिस्टेंस को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ r से, इस डिस्टेंस को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ r से। अगर मैं यहाँ पर मॉडुलस फाइंड करूँ इसका, तो मॉडुलस में कितना आएगा जरा, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, यानी मॉड z का मतलब r है। मैंने कोई भी एक यहाँ पर नंबर ले लिया r, इससे मैंने इसको रिप्रेजेंट कर लिया, ये मॉड z है, ये भाई मॉड z इक्वल टू इतना। ठीक है बच्चों, तो ये सब ये क्वाड्रेंट फर्स्ट में लाइज कर रहा है। एंड दिस OP मेक्स एंगल, ये जो यहाँ पर एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है, OP मेक्स एंगल थीटा विद द x एक्सिस। OP क्या बना रहा है, एक तो यहाँ पर पॉइंट P x y लाइज इन क्वाड्रेंट फर्स्ट, एंड OP मेक्स, यहाँ पर क्या कर रहा है भैया, OP मेक्स एंगल थीटा विद द x एक्सिस। इसे हम कहते हैं एम्पलीट्यूड बोलेंगे इसको, या हम उसको लेंगे यहाँ पर एंगल थीटा बोलेंगे इसको। देखो भाई बच्चों यहाँ पर क्या है, OP मेक्स एंगल थीटा विद द x एक्सिस, विद द पॉजिटिव x एक्सिस। देन बच्चों इसको हम बोलते हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ z, आर्ग्यूमेंट ऑफ z बोलेंगे इसको, शॉर्ट में हम इसको बोल देते हैं ARG, आर्ग्यूमेंट ऑफ z। ये होता है थीटा, या इसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ z, या इसको हम बोलेंगे शॉर्ट में लिख देंगे इसको AMP, एम्पलीट्यूड ऑफ z। तो इन सब का मतलब एक ही होता है बच्चों, एम्पलीट्यूड ऑफ z, या हम आर्ग्यूमेंट ऑफ, इसको हम z कह सकते हैं। क्लियर हो गया बच्चों आपको? तो यहाँ पर क्या है, ये आर्ग्यूमेंट ऑफ ये इतना। ठीक है, तो चलिए ये बेसिक जानकारी मैं आपको दे दी मैंने यहाँ पर। और ठीक है बच्चों, अब इससे आगे मैं आपको अपने अगले वीडियो में बताऊंगा आपको। आज मैं आपको बच्चों इतना ही बता रहा हूँ, जो मैं अपने अगले वीडियो में इससे आगे पोलर फॉर्म, क्योंकि ये जो मैं बताने वाला हूँ आपको, इस सबको हर एक क्वाड्रेंट, ये तो मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में बताया, सेकंड में बताऊँगा मैं अभी थर्ड, फोर्थ, ऑन x एक्सिस विद नेगेटिव डायरेक्शन, ऑन y एक्सिस, सब पर बताऊँगा मैं। और वो हम लेंगे पोलर फॉर्म में। अभी वेक्टोरियल फॉर्म में मुझे बताना है, पोलर फॉर्म में बताना है। तो मिलते हैं आपको हम अपने अगले वीडियो में बच्चों। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय बच्चों।